So we can distinguish various colloidal solution having positive charge and negative charge. These are the few examples of the colloidal solution having the charge on it. Okay, bete. So for example, positive charge colloidal solutions are metal hydroxide, like we have already done one of the hydroxide, that is ferric hydroxide. In the same way, aluminium hydroxide, chromium hydroxide. So these are the example of the colloidal solution in which dispersion phase, which have positive charge. Some dye stuff, basic dye stuff like methylene blue is also having the positive charge. ठीक बेटे. Then protein in acidic medium. Protein in acidic medium, they are also having water into it. You will be getting hydrated ferric hydroxide. For example, Fe2O3 X water, that is hydrated, on which there will be preferential adsorption of Fe3 positive. It will be get adsorbed. अब ये होता क्या है? For example, ये ferric hydroxide है. This is a ferric hydroxide molecule. ठीक, इसके अराउंड ये ferric ion adsorb हो जाते हैं. This ferric ion will be adsorbed. ठीक बेटे. तो इस एड्जॉर्प्शन के कारण, क्योंकि इसके अराउंड फेरिक आयन एड्जॉर्ब हुए हैं, तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ओके बेटे. ठीक. तो फेरिक क्लोराइड को जब आप वाटर में डालते हो तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलती है. दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो एड्जॉर्प्शन होगी वो किसकी होगी? फेरिक आयंस की. तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड. इन द सिमिलर वे अगर आपके पास आर्सेनाइड सल्फाइड है, ठीक है, आर्सेनाइड सल्फाइड है, तो इसके ऊपर सल्फाइड आयन एड्जॉर्ब हो जाते हैं. इट विल एड्जॉर्ब सल्फाइड आयन फ्रॉम H2S. तो अगर याद करो हमने प्रिपेयर किया था, तो इफ यू हैव आर्सेनाइड सल्फाइड, ठीक, ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, और H2S के सल्फाइड आयन इसके ऊपर एड्जॉर्ब होंगे. सल्फाइड आयन. ओके बेटे. सो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज. तो ये जो एड्जॉर्प्शन हो रही है इनके ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर, दिस लीड्स टू नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड. Got the point? So first, this is why our colloidal get the charge over it. ठीक, it can carry positive or negative charge. Now, because of this charge, there is a formation of electrical double layer, and now we understand what is zeta potential. A potential difference will be created because of this electrical double layer, and how this electrical double layer will be formed. For example, now I am taking another example, like I have silver iodide. सिल्वर आयोडाइड, ठीक है बेटे. अब इस सिल्वर आयोडाइड पे सिल्वर आयन की एड्जॉर्प्शन हुई हुई है. सिल्वर आयन की एड्जॉर्प्शन हुई हुई है. तो हम ये कहेंगे जो ये कोलाइडल सोल है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है बेटे. तो इसमें जो एड्जॉर्प्शन है किन आयन की है? पॉजिटिव चार्ज की आयन है. जिन आयन की एड्जॉर्प्शन हुई हुई है वो एक फिक्स लेयर बनेगी. अब इस लेयर को कहा जाएगा दिस इज अ फिक्स्ड लेयर. जिनकी एड्जॉर्प्शन हुई हुई है, ठीक है. अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज की एड्जॉर्प्शन हुई हुई है, जो आपकी सॉल्यूशन में जो रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट रह गया, फॉर एग्जांपल इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो नाइट्रेट रह गया. द नेगेटिव पार्ट रिमेनिंग इज नाइट्रेट. ठीक है.
अगर आपने सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो सिल्वर तो एब्जॉर्ब हो गया, अब नाइट्रेट तो कहीं जाना ही है। अब नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़ा है, तो वो पॉजिटिव जो चीज़ है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये तो एब्जॉर्ब होगी, इसने तो वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बना लिए जो बनाने थे। अब जो ये नेगेटिवली चार्ज आयन हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक। और इसके आसपास ये लेयर तो बिल्कुल बाउंड कर चुकी है क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक। अब इसके आसपास नाइट्रेट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, है तो वो भी सॉल्यूशन में। दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो लाइकवाइज बहुत सारे नाइट्रेट यहाँ पे इकट्ठे हो गए। जो लेयर एड्जॉर्ब होके पड़ी है वो तो हमने फिक्स लेयर कह दी, और ये जो ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट हुए हैं इसे बोलेंगे मोबाइल और डिफ्यूज्ड लेयर। दिस इज अ मोबाइल और अ डिफ्यूज्ड लेयर। तो ये कौन सी बन गई, मोबाइल या डिफ्यूज लेयर। अभी डबल लेयर बन गई। देयर विल बी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, किसके अराउंड है, कोलाइडल पार्टिकल्स के। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को कहते हैं हेल्म हेलोस हेल्टोस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसी लेयर को कहा जाता है, ये फिक्स्ड और मोबाइल की जो लेयर बनी है इसे कहा जाता है, आई एम राइटिंग हियर, हेल्म ऑल्टोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है बेटे, तो एक लेयर जो एड्जॉर्ब हो गई है, दूसरी क्योंकि नेगेटिव कहाँ जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के अंदर है, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो दो लेयर बन गई। अब इन दो जो लेयर हैं उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम जीटा पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जीटा potential. The potential between these two layer is known as zeta potential. ओके, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया बेटे, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है इधर ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसकी स्टेबिलिटी का कारण बनता है। अगर न्यूट्रल हो जाएंगे तो कोगुलेट हो जाएंगे। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं डिपेंडिंग आपने क्या सब्सटेंस ऐड किया उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो जो नेगेटिव पोर्शन रह जाता है जो हमने ऐड किया है उसका, वो एक मोबाइल लेयर के अराउंड वो भी अट्रैक्शन फील करता है। अब ये जो दो लेयर्स बन जाती है अराउंड अवर कोलाइडल पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्म हेलोस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। अब आज नेक्स्ट इज बेटे इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जैसे डायलिसिस किया था वैसा ही है कि आपने जब इलेक्ट्रिकल डायलिसिस किया तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आप मूवमेंट किसकी करवाओगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की, डिपेंडिंग वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। अभी जो कोलाइडल पार्टिकल्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ऑब्वियसली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे या नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, डिपेंडिंग आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो किस काइंड ऑफ चार्ज रिक्वायर करके बैठा है। अगर तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर आपकी कोलाइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगी, ऑब्वियसली इट विल गो टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है बेटे जी तो किसकी तरफ जाएगी, ऑब्वियसली इट इज गो टुवर्ड्स एनोड। जब ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाती है तो इसे कहते हैं कैटाफोरेसिस, ठीक है बेटे जी। नेगेटिव चार्ज जब एनोड की तरफ जाती है तो इसे कहते हैं एनाफोरेसिस।
अब डिपेंडिंग आपका कौन सा कोलाइडल है उसकी डिपेंडेंस से आपकी जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। अब ये क्या कैसे होता है, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटर्स। ये एक यू ट्यूब है, और इस यू ट्यूब में आपने अपना कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, यू हैव पुट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब इसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रोड भी डालनी पड़ेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये मैंने डाल दी जी, एक तरफ कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है, एक तरफ एनोड जो कि बेटे जी पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन इसके बीच में डाल दिया। तो इट इज़ हैविंग कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं अगर पॉजिटिवली चार्ज, फॉर एग्जांपल हम मेरी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज ले लूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा कि कुछ पार्टिकल्स कलर चेंज आएगी कि जो एक पार्टिकल से एक ही तरफ एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी बात करी, जब मैंने फेरिक क्लोराइड को वाटर में डाला तो मुझे फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला और उसके ऊपर फेरिक के आयन एब्जॉर्ब हुए थे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। वही मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल है तो ये किस तरह मूव करेगी, इस तरह मूव करेगी। तो यहाँ पे किसके आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स हमें ऐसे लगेगा किस तरह मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। ओके, नेक्स्ट इज बेटे कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन और प्रेसिपिटेशन। एक ही है कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोगुलेट हो जाते हैं। अगर कोगुलेट होने के बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं, तो लेट अस सी व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, एनी वर्ड दे कैन यूज। ठीक है, तो कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब जैसे दही कोगुलेट होती है, इस चीज़ का जमना। जब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव यू और नेगेटिव चार्ज बेटे लेके बैठे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो पास नहीं आ रही। अब आपने क्या किया, वो चार्ज को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। जब आपने ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, चार्ज नहीं रह गया, तो आप पास आ सकते हैं, दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर और वो एग्रीगेट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको कोगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब जनरली ये प्रेसिपिटेशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से होती हैं, मगर हमारा यही कारण नहीं है, हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कोगुलेशन करवा सकते हैं। तो कोगुलेशन करवाने का फर्स्ट मेथड है बाय persistent डायलिसिस। हमने डायलिसिस करा, डायलिसिस में हमने कहा क्या किया था, याद करो, हमने एक सेलोफेन मेम्ब्रेन ली थी, हमने ऊपर फनल लगाई थी, उसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया था और उसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए थे। अब अगर हम बहुत ज़्यादा डायलिसिस करते जाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएंगे। ठीक, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट होने भी चाहिए कि चार्ज की डिस्पर्जन, ये चार्ज अलग अलग रहे। अगर आप डायलिसिस बहुत ज़्यादा करवा दोगे तो आपकी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बीच में रह गया, तो मॉलिक्यूल्स पास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक, या बाय बॉइलिंग, सेकेंड मेथड है कोगुलेशन का, बाय बॉइलिंग। अब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, अब उनके ऊपर चार्जेस हैं, अब आपने क्या किया, बॉयल करा। जब आपने बॉयल करा तो कुछ कोलाइडल पार्टिकल सरफेस पे आ गए और सरफेस पे आके वो आपस में कोलाइड करें। जब वो कोलाइड करे, ये कोलिजन से क्या हुआ, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, उनके साथ कोलाइड करे, पॉजिटिव और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो मीडियम के साथ कोलाइड करना शुरू होंगे बहुत ज़्यादा जोर से, तो उनमें जो चार्जेस हैं वो चले जाएंगे, तो चार्जेस विल बी गोन अवे। ठीक, तो चार्जेस कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, फाइनली क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ओके बेटे, जब अगेन आई रिपीटिंग, व्हेन यू विल टेक अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड यू विल बॉयल देम, तो सम ऑफ द एडसॉर्ब आयन ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। ठीक, क्यों रिमूव होंगे, जो ये है
क्योंकि देयर विल बी द कोलिजन विद द डिस्पर्जन मीडियम। ओके, जब ये कोलाइड करेंगे डिस्पर्जन मीडियम से, फाइनली दे विल बी सेटल डाउन। तो थर्ड मेथड वी हैव डन नाउ ओनली, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस मेथड में हमने क्या देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो वहाँ पे जाके क्या होंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज ही होना है उन्होंने। अगर पॉजिटिव, अगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वहाँ जाके न्यूट्रलाइज होके तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, उनकी प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन। ठीक है बेटे, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल। फोर मेथड है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल। ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को नेगेटिव में डालोगे तो यू आर मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होके दे विल फॉर्म एग्रीगेट एंड कोगुलेशन, इसे कहते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन विल अकर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जो करने जा रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे एक रूल भी आएगा, बाय एडिशन of electrolyte. It is very very important by addition of बेटे electrolyte. अब ये एक बेस्ट मेथड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोगुलेशन के इतने सारे मेथड लिखे हैं हमने, उसमें से इसी मेथड में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी मेथड में से ही क्वेश्चन आता है। जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में डाल देते हो और वो ऑपोजिटली चार्ज होती है, तो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स को वो न्यूट्रलाइज कर देती है और वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो कोगुलेट हो जाती है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और किस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कोगुलेशन पावर होगी, कितनी फ्लक्चुएशन पावर होगी या वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है एक रूल से, जिसे कहते हैं बेटे हार्डी शूले रूल। शूले रूल कहते हैं गई। दिस इज द रूल, अंडरस्टैंड दिस रूल। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो आपको पूछा जाता है कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दिस आयन, कि किसकी सबसे ज़्यादा कोगुलेशन टेंडेंसी होंगे, जो सबसे ज़्यादा कोगुलेट करेगा, तो वो इस रूल से आप बताओगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है बेटे, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है किसी भी आयन की, उतनी उसकी कोगुलेशन की पावर बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केटाइन की बात करूं और मेरे पास केटाइन है सोडियम, फिर मेरे पास है बेरियम, फिर मेरे पास है बेटे एल्युमिनियम, तो एक ही आयन जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी, जहाँ मैंने 3 सोडियम प्रोवाइड करने हैं वहाँ पे मैं एक एल्युमिनियम प्रोवाइड कर दूंगी, तो वही कोगुलेट करेगा। जहाँ एक सोडियम एक पॉजिटिव 1 कैरी कर रहा है, वहाँ पे एक अकेला एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव कैरी कर रहा है, तो ये नेगेटिव सोल को जल्दी कोलाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाते जाओगे, उतनी उसकी कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करने की टेंडेंसी ऑपोजिट कोलाइड को बढ़ती जाएगी। अगर हमने नेगेटिव कोलाइड है हमारी, तो उसमें हमने पॉजिटिवली चार्ज डालना है और हमने देखना है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा बेटे जी, उतना ज़्यादा उसकी कोगुलेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, अगर मेरे पास ऑपोजिट में बोलूँ, अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तब मैं क्या डालूंगी, एक नेगेटिवली चार्ज एनाइन डालूंगी। तो किस एनाइन का कोगुलेशन ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्लोराइड है, इसके ऊपर एक ही चार्ज है, क्लोराइड से ज़्यादा किसकी पावर होगी, अगर मैं सल्फेट ले लूँगी, सल्फेट से किसकी ज़्यादा पावर हो जाएगी, अगर मैं फॉस्फेट ले लूँगी, और फॉस्फेट से किसकी ज़्यादा पावर कर होगी, इफ़ आई विल टेक हेक्सासाइनाइडोफिरेट, लाइक वी विल डू इन कोऑर्डिनेशन।
तो इसकी जो फ्लक्चुएटिंग कोआगुलेशन पावर है या प्रेसिपिटेशन पावर है वो बढ़ती जाएगी अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओगे। ठीक है बेटे, आप चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा इसकी जो कोगुलेट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। ओके बेटे, द कोगुलेशन टेंडेंसी विल बी इंक्रीज, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो यू शुड नो किसकी ज़्यादा है किसकी कम, इधर इन द MCQ वे, इधर 1 मार्क्स वे, it will come in the exam. Now add lyophilic chloride in lyophobic. ये मेरी बेटे लायोफोबिक कोलाइड थी जो मैंने ज़बरदस्ती बनाई थी, दैट इज़ अ लायोफोबिक कोलाइड। अब इसमें मैंने बेटे ऐड कर दिया दैट इज लायोफिलिक। ठीक है, आई हैव एडेड अ लायोफिलिक क्लोराइड। ये जो लायोफिलिक क्लोराइड मैंने ऐड करी है इसको स्टेबल करेगी, और स्टेबल तो करेगी करेगी, इसकी कोगुलेशन भी किसी हद तक रोकेगी कि ये भी रिवर्सिबल बन जाएगी इरिवर्सिबल से। ठीक है बेटे, अगर आप लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड डाल देते हो तो इसकी इतनी प्रोटेक्टिंग पावर है, इसको स्टेबलाइज तो करेगी करेगी, उसके अलावा इसको रिवर्सिबल भी करेगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड, जो इनकी प्रोटेक्टिव पावर है, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव। ओके, ठीक है, क्यों? ये जो क्या होगी, ये गेट एड्जॉर्ब, ये कोलाइड के ऊपर, अगर ये लायोफोबिक कोलाइड थी तो ये लायोफिलिक क्लोराइड इसके ऊपर क्या होगी बेटे, एड्जॉर्ब, इसके ऊपर क्या होगी, इट विल गेट एड्जॉर्ब्ड ओवर इट। ठीक है, अब ये प्रोसेस, द प्रोसेस of protecting lyophobic colloidal solution from precipitation by the electrolyte due to addition of lyophobic philic chloride is known as protection, और इसे हम बताते हैं गोल्ड नंबर से। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स अगेन, गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, अंडरस्टैंड इट। कहते जी समझो पहले, आई विल से द डेफिनेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स जो आपने डाली है, ठीक, दैट विल prevent the coagulation of 10 ml of gold sol, ठीक, गोल्ड सोल की कोगुलेशन ऑन addition of 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको समझो, अगर मेरे पास बेटे 10 ml गोल्ड सोल हो, इफ आई एम हैविंग 10 ml गोल्ड सोल, अगर उसमें मैं 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दूं, वो भी 1 ml, एक टेस्ट ट्यूब लूं 1 ml की, और ये जो सॉल्यूशन है NaCl का वो 10% है, अगर मैं ये इलेक्ट्रोलाइट डाल ली, अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगी, इसकी कोगुलेशन, हमने अभी पीछे मेथड पढ़ा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉज द कोगुलेशन ऑफ द सोल्स। तो हमने क्या किया, गोल्ड सोल ली, गोल्ड सोल किस कौन से चार्ज की थी, गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, गोल्ड सोल एक नेगेटिव चार्ज थी, उसमें NaCl सॉल्यूशन डाला, कितना डाला, कितने में डाला, 10 ml गोल्ड सोल में, कितना सॉल्यूशन डाला बेटे जी, 1 ml, कितने परसेंट का डाला, 10% ऑफ NaCl। तो एक इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करवा रहे हो एक सोल में, तो उसकी कोगुलेशन करवाएगा। अब उसको कोगुलेशन को रोकने के लिए आपको कितनी मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड चाहिए, वो गोल्ड नंबर है। ठीक है, गोल्ड नंबर है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, तो
अगर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड है, अगर उसको मैंने प्रोटेक्ट करना है, तो इसमें मैं क्या डालती हूँ? आई विल ऐड जेलेटिन। आई विल ऐड जेलेटिन। और इसका कितने मिलीग्राम्स ऐड करवाऊंगी? 0.0052 टू 0.01। अगर मैंने गोल्ड की सोल ली बेटे, अगर उसमें मैं जेलेटिन डाल दूं तो ये कोगुलेट नहीं होगा। और मुझे जेलेटिन कितना मिलीग्राम रिक्वायर्ड है? आई नीड 0.0, इसमें इतना जेलेटिन डाल दूं तो मुझे, अगर बीच में कोई NaCl बाहर से आके डालेगा 1 ml,